हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के टॉपिक मैट्रिक्स की। बच्चों, क्लास 9th और 10th में आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा बहुत सारे मेथड से। ग्राफिकल मेथड के द्वारा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक मैट्रिक्स के अंतर्गत। सो यहाँ हम बात करने वाले हैं बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करने की, यानी कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ मैनी लीनियर इक्वेशंस। ना केवल यहीं तक ये सीमित है, बल्कि उससे आगे आज मैट्रिक्स को हम हर एक ब्रांच में मैथ्स की, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैथ्स की कोई ब्रांच हो, हर जगह हम इसको यूज करते हैं। आपने कंप्यूटर में एक्सेल तो देखा ही होगा, वो भी टोटली मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का टॉपिक मैट्रिक्स। चलिए मैं शुरू में एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए कि हमने डाटा को रिप्रेजेंट करना है। नीतू ने मार्केट से 3 पेन परचेज किए और 5 पेंसिल परचेज की, जहां पर राहुल ने 4 पेन और 3 पेंसिल परचेज की। ओके। और इसी तरह से सुभाष ने 6 पेन परचेज किए और 4 पेंसिल परचेज की। सो इस तरह का डाटा हमें बेटा हमारी जिंदगी में बहुत बार हम वी कम अक्रॉस ऑफ दिस टाइप ऑफ डाटा। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते थे कि यहां मैं लिखता नीतू, और या मैं ऐसा करता हूं, इसी में चेंज करता हूं, मैं यहां लिखता हूं पेन और यहां मैं लिखता हूं पेंसिल को, यहां से हटा करके मैं लिखता हूं पेंसिल। सो अब आप समझ गए होंगे कि नीतू ने 3 पेन और 5 पेंसिल, राहुल ने 4 पेन और 5 पेंसिल और सुभाष ने 6 पेन और 4 पेंसिल परचेज की है। सो जब हमने इस डाटा को इस फॉर्म में अरेंज किया, ये फॉर्म यानी कि हमने इसको रो, ये जो हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है दे आर नोन एज रोज, और जो हमने वर्टिकली लिखा है दे आर नोन एज कॉलम। जब हमने डाटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर लिया, यही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यही एरे कहलाता है मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको इस पैरेंथेसिस में बंद कर दूं, ये कहलाएगी हमारी मैट्रिक्स। इसके लिए हम कई बार ये वाली ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया कि मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, जस्ट एक अरेंजमेंट है डाटा का इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि इस रेक्टेंगुलर वे से जब हम डाटा को अरेंज करते हैं तो वो होगी हमारी मैट्रिक्स। सो इसकी डेफिनेशन हम कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मींस अरेंजमेंट। सो एरे को आप कह सकते हैं कि ये जो वर्ड एरे है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। सो ये अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स और फंक्शंस का। सो नंबर्स और फंक्शंस से मेरा मतलब है, नंबर मतलब चाहे वो रियल नंबर हो और चाहे वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो, और फंक्शंस का, द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं मैट्रिक्स के। सबसे पहले हम बात करें इस मैट्रिक्स ए की। तो इस मैट्रिक्स ए में आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 1, 2 एंड 3 रोज है, और कितनी कॉलम है हमारे पास? 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। ओके। इसी तरह से मैट्रिक्स बी, यहां हम देखें तो हमारे पास टोटल 3 रो है और 3 ही हमारे पास क्या है? कॉलम है। और इसी तरह से ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने ली है, इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। सेकंड जो मैट्रिक्स है इसमें मैंने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर। और थर्ड मैट्रिक्स अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर है हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा मैंने पहले बताया, मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का। बच्चों, हम मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मेरा मतलब है किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मैट्रिक्स, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स में लेता हूं, इसी मैट्रिक्स को हम कंसीडर करते हैं। मैं ये पेंसिल और पेन यहां से हटा देता हूं। लेट दिस मैट्रिक्स, हम इसको नाम देते हैं ए का। ओके। तो इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी रोज है? 3। ओके। नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 2 कॉलम्स। So order of matrix A will be called 3/2. इसी तरह से अगर मैं मैट्रिक्स B लिखता हूं, 5 iota minus 3, 4 iota, 2 plus 3 iota, 0 and 5। आप मुझे बताइए इसमें कितनी रोज हैं? 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं।
So order of matrix B is known as 2/3. याद रहे बच्चों, सबसे पहले हम कहेंगे कि जो लिखेंगे वो होंगी रो, और उसके बाद जो हम लिखने वाले हैं वो होंगे हमारे कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम की फॉर्म में हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब हम बात करें अगर कि ये तो हुई 2/3 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर हमें बड़ी लिखनी हो मैट्रिक्स, अगर हमें जनरल तरीके से लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स को लिखता हूं कि हम उसे कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है 2 4 -1 and 6। तो बेटा इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है उसमें 2 रो है, और पहले जो एलिमेंट का एड्रेस हम कहेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड जो एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा A12, और ये A21 और A22, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2/2। अगर इसी तरह से 2 से बढ़कर के अगर हमें 4 लिखनी हो तो इसी तरह से 4 रो और 4 कॉलम लेंगे। अगर हमें ये बाई चांस हमें बनानी हो एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर हो m/n, यानी कि m रोज हो और n कॉलम हो, तो हम उसे कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन पर जनरल मैट्रिक्स, जहां मैंने लिखा है एक मैट्रिक्स को जो m/n ऑर्डर की है। मेरा मतलब है यहाँ पर m/n ऑर्डर से कि उसके अंदर m हमारे पास जो है वो रोज है और n हमारे पास कॉलम्स हैं। तो पहली मैं रो लिखता हूं, पहली रो यानी कि फर्स्ट रो A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद ये सेकंड कॉलम होगी, तो इस एलिमेंट का एड्रेस होगा A12, A13, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट जो है वो हमारे पास कितनी कॉलम्स है टोटल? 1 2 3, ऐसे हमारे पास n कॉलम्स हैं। तो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा फर्स्ट रो nth कॉलम, सो A1n। अभी सेकंड रो में जाएंगे तो A21 22 23, ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट एलिमेंट होगा इसका A2n। हमारे पास नंबर ऑफ रोज इसी तरह से 3 4 5 हम लिखते जाएंगे, और हमारे पास टोटल रोज है m। तो लास्ट रो होगी mth रो, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इस रो का उसका एड्रेस होगा am1, नेक्स्ट am2, और इस तरह से जो लास्ट एलिमेंट होगा amn होगा। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका हुआ। अगर मैं इसे कंसोलिडेटेड तरीके से लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से। ये देखिए, ये पैटर्न आप समझिए। सो इसमें हमने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा कि मैट्रिक्स ए जो है वो कंसिस्ट होती है एलिमेंट से कुछ, और उस एलिमेंट्स को आई और जे कॉलम में हमने रखा है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, और ये आई और जे पे कंडीशंस क्या है? आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? आई यानी कि रो को रिप्रेजेंट करता है, और इस रो की वैल्यू होगी, कितनी रोज है इसमें? m, तो 1 से लेकर के m तक। और जे कहां है? जे हमारे पास कॉलम के लिए है, और कितनी कॉलम है इसमें? n कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे कि जे की वैल्यू होगी 1 से लेकर के n तक। तो ये हमारा एक एब्रिवेटेड मेथड है, और यहां हम डिफाइन करेंगे कि आई और जे मस्ट बी नेचुरल नंबर ओनली, क्योंकि ये केवल एक ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ आई और जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एज पर ऑर्डर्स। कितनी तरह की मैट्रिक्स होती हैं? तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर हम मैट्रिक्स को अगर एक लेवल पे हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के लिए एक फर्स्ट लेवल मैंने इसका डिफाइन किया है। सो ये है, हम कहेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फर्स्ट लेवल है जिसे आप बच्चों अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स के अगर हम बारे में बात करें तो कॉलम यानी कि नाम से ही पता लग रहा है, कॉलम मतलब एक कॉलम की हम बात कर रहे हैं। तो कॉलम मतलब इस तरह से वर्टिकल जो है लाइन हमारे पास कॉलम होती है। सो मैंने यहाँ लिखा 3 4 5 -6। तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक कॉलम है और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4 है। तो हम इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कहेंगे 4/1, यानी कि इसके अंदर 4 रोज है और एक कॉलम है। इसी तरह से मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं, मान लीजिए कि ये मैंने लिखा 5 और 2। अब आप मुझे बताइए इसमें कितनी रो है? 2 रोज हैं, और कॉलम कितनी है? 1। यानी कि एक बात बहुत क्लियर है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं 1। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो m/1,
नंबर ऑफ कॉलम कितने हो, अगर 1 हो तो हम उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई हमारे पास ये, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो बिल्कुल इसी तरह से रो मैट्रिक्स क्या होगी, अगर मैं इसको रो मैट्रिक्स की बात करूं तो रो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर केवल एक रो हो, ओनली वन रो, जैसे कि 7 -3 एंड 2 आयोटा। तो ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखी। हाउ मेनी रोज यू कैन सी हियर, देयर इज ओनली वन रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हुआ 1/3। तो यानी कि रो मैट्रिक्स जो होती है उसका ऑर्डर हमेशा होता है 1/n, यानी ओनली वन रो एंड कॉलम एज मैनी इट इज पॉसिबल। ओके, सो कॉलम कितनी भी हो सकती है उसमें। तो ये थी हमारी कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल क्या होती है। तो रेक्टेंगल जहां लेंथ और ब्रेड्थ हमारी इक्वल नहीं होती है, तो कुछ उसी तरह की मैट्रिक्स है ये। तो हम इसको डायरेक्टली ज्योमेट्री से कंबाइन नहीं करेंगे, बट एक आइडिया के लिए मैंने आपको ये बताया है कि 5 3 -2 4 3 9। यहां हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3 है। तो ऐसी मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल, जहां नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल ना हो। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 4 3 1 2 -1 6 3 1 9 2 0 8। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 4 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। सो मैट्रिक्स बी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आती है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर पढ़ने वाले हैं कुछ और मैट्रिक्स के एग्जांपल भी, जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे बेटा अभी हमने बात की थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, जहां नंबर ऑफ रो एंड कॉलम वर नॉट इक्वल। अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो नाम से ही पता लग रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। मैंने एक 2x2 का एग्जांपल लिया है, 5 2 3 5। यहां आप देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये एक एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि 5 0 -1 3 2 8 9 1 6, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है 3/3 ऑर्डर का। तो आप कह सकते हैं D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि अगर M और N इक्वल हो तब वो कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपको याद हो मेरा फ्लो चार्ट, तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने लिखा था कि हम बात करेंगे यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स की। कौन सी मैट्रिक्स की मैं यहां बात करने वाला हूं, डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यानी कि यहाँ पहली कंडीशन तो क्या है कि इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। कौन से एलिमेंट जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो अगर कोई मैट्रिक्स अगर ये दो कंडीशन पूरी करती है तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये है हमारी डेफिनेशन कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहली चीज तो डायगोनल क्या होता है, पहले मैं इसको समझा देता हूं बेटा आपको। फर्स्ट थिंग, डायगोनल एग्जिस्ट करता है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं अंडर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स होगी रेक्टेंगुलर, ये मान लीजिए मैंने एक 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी, मैं डायगोनल लूंगा तो ये इस एंड तक नहीं पूछेगा। तो यानी कि डायगोनल की जब भी हम बात करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, और डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे ये। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर स्क्वायर में तो 2 डायगोनल होते हैं, ये भी डायगोनल होना चाहिए। यस, ये भी डायगोनल है, दिस इज सेकेंडरी डायगोनल, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल डायगोनल। सो यहां हम बात करेंगे केवल प्रिंसिपल डायगोनल की। यानी कि अब के बाद जब भी मैं कभी नाम लूंगा डायगोनल का तो आप समझ जाइए मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल की।
डायगोनल का मतलब यहां पर हम लेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की। ओके, मैं एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखता हूं 3x3 ऑर्डर की, थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। 3x3 ऑर्डर की मैंने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये लिखी, A21 22 23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हुए बेटा हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इनको ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें क्या खास बात नजर आ रही है? कुछ खास बात आपको यहां नजर आई? यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। व्हाट डज इट मीन? कि आई और जे की वैल्यू जो है ना इक्वल होती है। डायगोनल एलिमेंट्स के केस में क्या होता है? आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है। यानी कि जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जहां आई इज इक्वल टू जे है। तो आपके बाद जब भी कभी मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू जे, तो बच्चों आप समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो यहां देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे अगर जीरो हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए, इसको ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, तो उसे हम कहेंगे कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। सो मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। तो ये एक थर्ड ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स है 2 3 एंड 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या है? 2 3 -1। ठीक है, और यहां मैं एक और चीज बता दूं कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स एक टर्म होती है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होती है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस जो होगा वो होगा 2 + 3 - 1, 5 - 1 यानी कि 4। ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये पार्ट है आपका, अगर आप फ्लो चार्ट ध्यान से दोबारा देखेंगे तो ये आएगा यहां पर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैं आपको एक बार पीछे लिए चलता हूं कि आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं यहां पर स्केलर मैट्रिक्स की। तो आपको दिखाई दे रहा है स्केलर मैट्रिक्स का है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंडर हम पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स के अंडर पढ़ेंगे। तो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है। उस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है? उस डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, अगर ये तीनों एलिमेंट हमारे इक्वल होते, मान लीजिए कि इसकी जगह ये सारे होते 3 के इक्वल, 3 3 और 3, तो क्या बन जाती है हमारी? ये कहलाती स्केलर मैट्रिक्स। सो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है कि जो नॉन डायगोनल है वो तो जीरो होंगे ही होंगे, यानी कि डायगोनल की सारी कंडीशन पूरी करेगी कि स्क्वायर होना चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। साथ के साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे इक्वल हैं, यानी कि अगर आई और जे इक्वल है तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट के इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ कांस्टेंट लिया 3। और अगर आई और जे इक्वल नहीं है, नॉन डायगोनल है, वो सारे होने चाहिए जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद एक जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई होगी। कैसी स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कहेंगे? अगर ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। सो यानी कि पहले हमने कहा था स्केलर के केस में कि अगर मैं कहता हूं यहां पर 1 है तो ये कंडीशन हुई हमारे लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। तो ये है थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अभी तक आपको समझ में आया बेटा हमने कितनी तरह की मैट्रिक्स की बात की? हमने बात की कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स।
और ये जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिससे आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि जिसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। यानी कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर कि ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाई, जीरो, जीरो, जीरो और जीरो। तो ये सेकंड ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, तो मैं इसे कैपिटल O2 से लिख सकता हूं। ठीक है, सो इसी तरह से जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो वो होगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल। आप सोचिए किन मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे। इक्वल क्या होता है, जब सब कुछ इक्वल हो, उसका शेप, साइज, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे इक्वल है ना। तो यहां भी हम इक्वालिटी की वही डेफिनेशन करेंगे। याद लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, हम कब कहेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ऑर्डर इक्वल हो। तो पहली चीज तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर यानी कि सब कुछ सेम टू सेम है, तब हम कहेंगे यस टू मैट्रिक्स आर इक्वल। ओके, चलिए आइए इससे बेस कुछ सम करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, हमें बताना है इसका ऑर्डर। बताइए इसमें कितनी रोज हैं। मैं ये रोज को मार्क कर रहा हूं, 1 2 3। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए आई एम राइटिंग, कितनी रोज हैं इसमें, 3। कॉलम कितनी है, 1 2 3 एंड 4, सो 3/4। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12। सो इसके सेकंड पार्ट का आंसर हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12, यानी कि तीन तीन एलिमेंट की चार कॉलम है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बिकम 12। अच्छा, इसमें A13 एलिमेंट कौन सा होगा बताइए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। ओके, A21 कौन सा होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, सो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दिस। सोचिए थोड़ा सा कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हों तो आप उसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 24 फ्लावर पोट्स हैं और हमारे स्कूल का एनुअल डे है। ओके, आपको उन्हें अरेंज करने के लिए कहा गया, तो आप कितने तरीके से उन्हें अरेंज कर पाएंगे बताइए। एक तरीका तो हो सकता है कि आप जाएं और सारे के सारे पौधों को, सभी जो प्लांट्स हैं उनको, कितने फ्लावर पोट्स को हम कितने में अरेंज करें, 1 इंटू 24, यानी कि 1 रो और 24 कॉलम्स में हम उनको बांट दें। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है 2 इंटू 12, यानी कि 2 रोज बनाई जाए और 12 कॉलम बनाए जाए। 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रो और 4 कॉलम, 8 रोज 3 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम और 24 रोज 1 कॉलम। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, 1 रो 24 कॉलम, कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। और 24 रो 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो और आंसर विल बी 8। चलिए आगे बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो हमारे पास 13, तो कितने तरीके होंगे, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, ओनली 2 वेज। हमें कहा गया कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, तो हम बना लेंगे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स को। कैसी होगी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, हमेशा ऐसी होगी जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। करेक्ट है ना, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या होगा, 2 रोज और 2 कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब लेकिन ये एलिमेंट्स तो हमें पता नहीं लगे ना, तो फिर हम दोबारा स्टेटमेंट में जाएंगे। स्टेटमेंट में इसमें कहा होगा वेयर Aij इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2i माइनस j डिवाइडेड बाय 2। ये उसने कंडीशन बताई है कि आप इन एलिमेंट्स को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बताइए A11 क्या होगा, यानी कि i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो i की जगह 1, j की जगह 1, तो ये हुआ 1/2। A12 कितना हुआ, i की जगह 1 और j की जगह 2, 0।
A21 I की जगह 2 और J की जगह 1, तो ये हुआ 3/2 और A22 की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 2/2 यानी कि 1। बस इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए और हमारा आंसर आ गया है। सो A11 हुआ 1/2, A12 हुआ 0, A21 की वैल्यू 3/2 और A22 की वैल्यू हुई 1 के इक्वल। आसान सा सम था। अगला सम देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ओके, यहां ये सम है बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैट्रिक्स हम कब कहेंगे कि इक्वल होंगी। मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनका ऑर्डर भी इक्वल हो। तो यहां हमारे पास ऑर्डर इक्वल दिया हुआ है क्योंकि ये कहा x प्लस वाई और यहां पर है 2, यहां है 5 प्लस z और ये है एक्स वाई। और दूसरी साइड हमारे पास दिया हुआ है इनके इक्वल कुछ वैल्यूज 6, 2 एंड 5, 8। ओके, तो इसने कहा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगाया गया है बीच में। तो ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दूसरी बात, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2, यस, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, सो 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, यानी कि z की वैल्यू कितनी हुई 0। एक तो हमारे पास आंसर आ गया। xy इज इक्वल टू 8, xy इज इक्वल टू 8। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 माइनस एक्स और इसमें रख देते हैं। ये हुआ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। हमने सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबको हम राइट हैंड साइड ले गए, फैक्टर बनाए x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इधर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अगर x इज इक्वल टू 4 है तो y कितना हुआ, यहां रख के देखते हैं, 6 माइनस 4 यानी कि 2, और x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना होगा 4, और z की वैल्यू दोनों ही केस में 0 होगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, so that these two matrices will become equal. Okay, next है, we have to find all the possible matrices of order 3/3 with each entry either 0 or 1. Okay, so मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं बच्चों। आपको पता ही है कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होती है, तो उसके अंदर कितने प्लेस होते हैं, 1 2 3, 3 कॉलम और 3 ही रो। 3/3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम, यानी कि कितने प्लेस हुए हमारे पास, 9 प्लेसेस। ओके, इन 9 प्लेसेस की अगर हम बात करें तो हर एक प्लेस के लिए हमारे पास क्या चॉइस है, इधर 0 और 1, यानी कि दो चॉइस है। हर प्लेस के लिए दो चॉइस है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 2, सेकंड प्लेस के लिए 2। आपको क्लास 11 में पीएमआई आपने पढ़ा होगा, 2/2 इंटू 2/2 चलते जाए अगर 9 टाइम्स, तो ये हुआ 2⁻⁹, यानी कि 512। सो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैट्रिसेस इस इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।